नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं खुशी एंड सुमित क्लासेस 1 to 10 फ्री क्लासेस और मैं हूं उपेंद्र कुशवाहा। आज हम जानेंगे कोई भी सेंटेंस या जिसको हिंदी में वाक्य कहते हैं कैसे बनाया जाए और क्या क्या नियम है उसमें। तो हम जानेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है, वाक्य कैसे बनता है। सेंटेंस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस बनाते समय तीन चीज़ें मिलकर बनती है, एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। इसके लिए हम विस्तार से जानेंगे और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये वीडियो थोड़ा लंबी है लेकिन इसमें विस्तार से बताया गया है कि सब्जेक्ट क्या है, कैसे पहचाना जाए और सब्जेक्ट से कितने वाक्य बनते हैं, कैसे वाक्य बनते हैं, वर्ब क्या है और कैसे उसको पहचाना जाए, ऑब्जेक्ट क्या है और कैसे उसको पहचाना जाए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आओ अंग्रेजी सीखे भाग 10। और इस वीडियो में हम जानेंगे वाक्य कैसे बनाया जाए। तो वाक्य तीन चीज़ें मिलकर बनती है, जैसे सब्जेक्ट, कर्ता, वर्ब माने क्रिया और ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट, कर्ता वह व्यक्ति अथवा वस्तु है जो कुछ कर्म करता है या क्रम से संबंधित होता है। यह संज्ञा या सर्वनाम मतलब नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। जैसे फर्स्ट पर्सन आई मतलब सिंगुलर एक वचन, वी प्लुरल अनेक वचन या बहुवचन, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट या किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे नेम, ही, सी, इट या नेम। सिंगुलर एक वचन हो सकता है। थर्ड पर्सन दे मीन्स वे, प्लुरल अनेक वचन बहुवचन होता है। कि सब्जेक्ट के कुछ वाक्य लेंगे हम। सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, जैसे कोई भी वाक्य में कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पे सब्जेक्ट बाहर आ जाता है। सब्जेक्ट को इंग्लिश में कहते हैं डियर ऑफ एन एक्शन। जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे हम कर्ता यानी सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य वह भाग है जिसमें हम उस व्यक्ति या वस्तु को चिन्हित करते हैं जिससे के बारे में वाक्य में चर्चा करना होता है। वैसे तो कर्ता वाक्य में कारक यानी ऑब्जेक्ट के पहले आता है, लेकिन कुछ मौक़ों में कर्ता को कारक के बाद यानी ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। हम एक दो सेंटेंस लेंगे, जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक। इसमें हम कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन किताब पढ़ता है, तो वह किताब पढ़ता है। वह मतलब ही सब्जेक्ट हो गया, वह सब्जेक्ट हो गया। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो कौन अंग्रेजी बोलता है, तो मैं यानी कि आई। तो ऐसे ही सब्जेक्ट को अगर पहचानना है तो आपको किसने और कौन लगाकर जब आप सब उस वाक्य से क्वेश्चन करेंगे, कोई भी वाक्य लिखा हुआ है वहां पे अगर क्वेश्चन किया जाए कौन अंग्रेजी पढ़ता है, कौन अंग्रेजी बोलता है, कौन खेलता है, तो ऐसे वाक्य हम जब हम बनाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका जवाब आता जाएगा। जैसे कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें कर्ता स्थिर होता है, जिससे मोहन बीमार है। तो कौन बीमार है, मोहन बीमार है लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा है, वो बीमार है। तो ये एक अस्थिर है, अस्थिर सब्जेक्ट है। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें कर्ता सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है, जैसे कम, आओ, गेट आउट मतलब बाहर जाओ, सिट हियर यहाँ बैठो,
इन वाक्यों में कर्ता कौन है? तो इन वाक्यों में या ऐसे ही बहुत वाक्यों में कर्ता तुम या आपको मानकर बोला जाता है। यहाँ पे दिए गए हैं, इनको देखिए, यहाँ से रेड से हमने हाईलाइट किया हुआ है, ये सब सब्जेक्ट हैं। अब हम जानेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब आसान भाषा में कहा जाए, वर्ब यानी क्रिया, हिंदी में होता है क्रिया। आसान भाषा में कहा जाए जो किया गया वह क्रिया यानी वर्ब हो गया। अंग्रेजी में ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब, जितने भी अंग्रेजी के एक्शन वर्ड हैं वह वर्ब यानी क्रिया होते हैं। अब हम विस्तार से जानेंगे। वर्ब क्रिया वह शब्द है जो बताता है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या कर रहा है। जिस शब्द से किसी कार्य का होने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं यानी क्रिया कहते हैं। जो शब्द यह बताता है कि कर्ता व्यक्ति, वस्तु या जानवर क्या कर रहा है। हिंदी के वाक्यों में समझना है तो किसी भी वाक्य के अंत में ना आए तो उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, आना, जाना, सोना, रोना इत्यादि। लेकिन याद रखना चाहिए कि हर शब्द को अक्षर में ना आ जाने से वह क्रिया वर्ब नहीं हो जाती है। जैसे इसमें कुछ अपवाद है, कुछ शब्द यानी कि 99% तो है कि किसी भी क्रिया को अगर एक्शन वर्ड है तो वह अंग्रेजी में एक्शन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं यानी क्रिया कहते हैं। लेकिन कुछ हिंदी के वाक्य हैं जैसे उनके लास्ट में ना आता है लेकिन वो वर्ब नहीं कहलाते हैं। जैसे चाना, दाना, झरना, नाना इत्यादि कुछ वाक्य मिल जाएंगे जो ना आ रहे हैं लेकिन आपको उसको वर्ब नहीं कह सकते हैं। वर्ब को पहचानने के लिए आसान भाषा में जब वाक्य में करना या होना पाया जाए तो उसे वर्ब कहते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ब का लिस्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीनशॉट पे, इसे आप याद कर लीजिए। इसके साथ में कुछ सहायक क्रिया, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो हेल्पिंग वर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेन वर्ब का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अपने चैनल खुशी एंड सुमित क्लासेस 1 to 10 फ्री क्लासेस। और इस वीडियो पे अगर आप पहली बार हैं तो इससे पहले के वीडियो जो आओ अंग्रेजी सीखे भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 और 9 हैं, उनको देखिए ताकि इंग्लिश के बारे में एक सीरियल से हमने जो वीडियो बनाया है विस्तार से आपको जानकारी मिल सके। तो आइए, अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं तो इससे आगे 11 देखिए, 12 देखिए, 13 देखिए, क्योंकि ये आओ अंग्रेजी सीखे भाग 1 से लेकर 30 तक वीडियो है। तो आइए हम जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। यह वह व्यक्ति या वस्तु है जो क्रिया से प्रभावित होता है यानी क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। यदि आपको ऑब्जेक्ट के बारे में जल्दी से जानना है कि ऑब्जेक्ट क्या है तो कोई भी वाक्य को क्या, किसे या किसको लगाकर या को लगाकर प्रश्न करने पे उत्तर ऑब्जेक्ट आपको सामने होगा यानी कि कर्म आपके सामने होगा। जैसे इससे पहले हम कोई शब्द लें, पहले एक बात और बता दें आप लोगों को, मुख्य कर्म हमेशा निर्जीव होता है और जो सजीव होता है वो गुण कर्म कहलाता है। इसके बारे में हम और विस्तार से जानेंगे। ऑब्जेक्ट के 2 प्रकार के रूप होते हैं। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य में या मुख्य क्रिया के तुरंत बाद प्रयोग होता है। यह प्राय सजीव होता है तथा वाक्य की क्रिया में किससे लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। क्या लगाकर प्रश्न करने पर? किसे, किसको, किससे लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। जैसे राम ने पिताजी को पत्र लिखा, तो किसे पत्र लिखा? पिताजी को पत्र लिखा।
तो पिताजी कौन है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि गौण ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं गौण ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यह हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। यह प्राय निर्जीव होता है और क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। जैसे राम ने पिताजी को पत्र लिखा, इसमें क्या लगाकर प्रश्न करने पर राम ने क्या लिखा? तो उत्तर होगा पत्र लिखा, यानी कि क्रिया से, क्रिया मन लिखा से जब हम क्या लगाकर प्रश्न कर रहे हैं तो पत्र, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एक और उदाहरण लेंगे, अध्यापक ने हमें किताब दिया, द टीचर गिव अस अ बुक। तो प्रश्न किसको दिया? हमें, यानी कि अस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि सजीव ऑब्जेक्ट, यानी कि सजीव कर्म। तो प्रश्न कि किसको दिया? हमें, अस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि गौण कर्म। अब एक और क्वेश्चन होता है, अध्यापक ने क्या दिया? अगर मुख्य ऑब्जेक्ट के बारे में जानना हो तो हम क्या लगाएंगे? तो क्या दिया? अध्यापक ने क्या दिया? बुक दिया, यानी किताब दिया, जो हमेशा निर्जीव होता है। तो ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें याद कर लें। सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इनको याद कर लें या स्क्रीनशॉट को लेकर रख लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अब सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल खुशी एंड सुमित क्लासेस 1 to 10 फ्री क्लासेस। थैंक यू, धन्यवाद।